अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो सेकेंड सेमेस्टर के टॉपिक है सेकेंड सेमेस्टर का। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, और जो स्ट्रक्चर और फंक्शन के हवाले से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो आर्गन्स आते हैं जैसे नोज़ हो गया, फेरिंक्स, लेरिंक्स, इनको डिस्कस करेंगे। और जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आर्गन्स आ जाते हैं जैसे ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्री हो गई, लंग्स हो गए। और उसके अलावा जो फिजियोलॉजी है रेस्पिरेटरी सिस्टम की कि वो किस तरीके से काम करता है, और जो मैकेनिज्म है एक गैसेस एक्सचेंज की लंग्स और ब्लड के बीच में, या लंग्स और टिश्यूज़ के बीच में, लंग्स और ब्लड के बीच में, या टिश्यूज़ और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज होती है गैसेस की, उसको जो है डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करेंगे कि मतलब ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। और उसके अलावा लंग्स वॉल्यूम हो गया या लंग कैपेसिटीज़, उनको भी हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली क्या नीड होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहले देखें कि मतलब सेल्स जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए किसी न किसी फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो वो फ्यूल है सेल्स के लिए एनर्जी, एटीपी। और वो एटीपी हम कहाँ से गेन करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जैसे कि आप जानते हैं ग्लूकोज होता है, सही है, ग्लूकोज मौजूद होता है। वो ग्लूकोज क्या करता है, जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को तो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ ऑक्सीडाइज होके बाय प्रोडक्ट में हमें क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर, सही है। ये तीन चीज़ें हमें बाय प्रोडक्ट के तौर पर मिलती है ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के नतीजे में, वाटर, सही है। और इसके अलावा हम बात करें तो ये आर्गन्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, ये नीचे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास है, सबसे पहले आ जाती है नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी से फिर नोस्ट्रल्स आती हैं, ओरल कैविटी हो गई, फिर ये वाला रीजन फेरेंक्स है, फेरेंक्स से नीचे लेरेंक्स है, और लेरेंक्स से नीचे ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया के बाद ट्रेकिया की डिवीजन होती है, एक राइट मेन ब्रोंकस, दूसरा लेफ्ट मेन ब्रोंकस। और फिर फर्दर डीपली इसकी जो है मतलब सब डिवीजन होती जाती है, वो वन बाय वन नीचे हम डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास आता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या रोल है। रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली क्या करता है, एक तो होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है, सही है। एच पॉजिटिव आयन जो कंसंट्रेशन होता है उसको मेंटेन करता है, और उसके अलावा ये एक पाथवे प्रोवाइड करता है गैसेस की एक्सचेंज के लिए, सही है। जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है वो ब्लड और टिश्यू सेल्स तक मतलब उनके बीच में एक्सचेंज करवाने में हेल्प आउट करता है। अब क्या है, ब्लड एक मतलब ट्रांसपोर्टर का काम करती है, सही है। ब्लड क्या करती है, ट्रांसपोर्टर का काम करती है, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती है, कैरी करती है। अब रेस्पिरेशन के बेसिकली फर्दर जो है मतलब मज़ीद दो टाइप्स हैं, एक है इंटरनल रेस्पिरेशन, दूसरी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो हमारे पास आ जाती है उसमें क्या होता है, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है वो लंग्स, जो अल्विलाई होते हैं लंग्स के और ब्लड के बीच में होती है। ब्लड और जो हमारे पास लंग्स होते हैं उनके बीच में जो रेस्पिरेशन होती है वो बेसिकली एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाती है। और जो हमारे पास आ जाती है दूसरी इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करें तो इंटरनल रेस्पिरेशन बेसिकली ब्लड प्लस में जो सेल्स होते हैं या टिश्यूज़ होते हैं उनके बीच में होती है, वो इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाती है। और फर्दर देखें कि ये क्या करती है, हेल्प आउट करती है जो ब्लड की पीएच होती है उसको मेंटेन करने में। जैसे मैंने आपको बताया कि एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन को मेंटेन करके ये बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन करवाने में रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन रोल होता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है बेसिकली कौन कौन से आर्गन्स इसके अंदर आ जाते हैं, हमारे पास नोज़ आ जाता है, नोज़, और फेरेंक्स आ जाती है, फेरेंक्स को थ्रोट भी बोलते हैं,
जिसे हम गला बोलते हैं, और लेरेंक्स वॉइस बॉक्स होता है जहाँ से हमारे वॉइस या साउंड की प्रोडक्शन होती है। और फिर आ जाता है ट्रेकिया विंड पाइप की तौर पे काम करता है, जो मतलब एक पाथवे प्रोवाइड करता है एयर को। और दूसरा ब्रोंकाई और लास्ट वन लंग्स हैं। तो इसको क्लासिफाई किया गया है दो मतलब सब डिवीजन में, एक स्ट्रक्चर की बुनियाद पे, दूसरा काम यानी फंक्शन की बुनियाद पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रक्चरली जो मतलब ऑर्गन्स आ जाते हैं इसके अंदर, एक कहलाता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें नोज, फेरिंक्स और एसोसिएट स्ट्रक्चर आ जाती है हमारी, सही है। और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो लेरिंक्स वॉइस बॉक्स आ जाता है, ट्रेकिया विंड पाइप आ जाता है, और ब्रोंकाई और फर्दर लंग्स, ये लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। और फर्दर फंक्शन के हिसाब से देखें तो एक हमारे पास आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंडक्टिंग जोन, और दूसरा आता है रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन में क्या होता है, वो ऑर्गन्स जो मतलब एयर को कैरी करने में या मतलब पाथवे प्रोवाइड करने में हेल्प आउट करते हैं। और रेस्पिरेटरी जोन में जहाँ पे गैसेस की एक्सचेंज होती है, सही है। कंडक्टिंग जोन में देखें तो नोज आ जाता है हमारे पास, और फेरेंक्स आ जाता है, लेरेंक्स आ जाता है, ट्रेकिया आ जाता है, ब्रोंकाई आ जाता है, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ये जो हमारे पास जोन कहलाता है, ये बेसिकली कंडक्टिंग जोन होता है, सही है, जो एयर को एक मतलब पाथवे प्रोवाइड करता है। और फर्दर देखें तो ये क्या करता है, इनका काम क्या होता है, ये एक तो एयर को मतलब वार्म करते हैं, दूसरा फिल्टर करते हैं, मतलब जो डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल होते हैं उनको ट्रैप करने में हेल्प आउट करते हैं। और रेस्पिरेटरी जोन की बात करें तो रेस्पिरेटरी जोन में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं हमारे पास, अल्व्यूलर डक्ट्स, अल्व्यूलर सेक और अल्व्यूलाई, ये क्या करते हैं, ये पाथवे मतलब एक्सचेंज, गैसेस की एक्सचेंज करवाने में हेल्प आउट करते हैं, सही है, एयर और ब्लड के बीच में। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से वन बाय वन एक एक आर्गन को। नोज जो है बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक एक्सटर्नल नोज, दूसरा इंटरनल। जो एक्सटर्नल नोज होता है हमारा, वो क्या करता है, वो बेसिकली दो मतलब सिस्टम से बना हुआ होता है। एक होता है फ्रेमवर्क जो बोनी पोर्शन कहलाता है, और दूसरा कार्टिलेज होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, सही है, जो कनेक्शन में हेल्प आउट करते हैं। अगर एक्सटर्नल नोज की बात करें तो उसकी कंपोजिशन में कौन कौन से मतलब बोन आ जाते हैं, फ्रंटल बोन आ गया हमारा, नेजल बोन हो गया, मैक्सिलाई हो गया, और उसके अलावा ये मतलब तीनों पार्टिसिपेट होकर एक्सटर्नल नोज को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। और कार्टिलेज की बात करें तो उसके अंदर एक सेप्टल कार्टिलेज आ जाता है, सेप्टल जो मतलब सेपरेट करता है नोज के इसको, दो जो नोस्ट्रल्स हैं उनको, दूसरा लेटरल नेजल आ जाता है, और तीसरा एलार कार्टिलेज आ जाता है। इंटरनल नोज की बात करें तो उसके अंदर मतलब एक लार्ज सी कैविटी होती है, एंटेरियर एस्पेक्ट ऑफ स्कल, मतलब स्कल का जो अगले वाला हिस्सा होता है, सही है, उसके नीचे ही जो है हमें ये पोर्शन या रीजन मिलता है। और इसके अंदर जो बोन्स होते हैं वो नेजल बोन के नीचे, और जो माउथ होता है उसके मतलब ऊपर वाले पोर्शन में ये लाई करता है, सही है। और इसके अंदर जो मसल्स और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ये क्या करते हैं, एयर को ट्रैप करने में हेल्प आउट करते हैं, वार्म करते हैं, ह्यूमिडिफाई करते हैं एयर को, और ऑल्फैक्शन में भी नोज़ का मेन रोल होता है। और जो स्पेस होती है इंटरनल नोज़ के अंदर, उसे बेसिकली हम नेज़ल कैविटी कहते हैं। और इंटीरियर पोर्शन जो होता है नेज़ल कैविटी का, वो बेसिकली उनको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। इंटरनल नोज का फंक्शंस की बात करें तो ये म्यूकस सीक्रेट करता है गोबलेट सेल की हेल्प से, जो एयर को मॉइस्ट करता है और डस्ट पार्टिकल को क्या करता है, ट्रैप करता है। और इसके अलावा इसके फर्दर फंक्शंस देखें तो बेसिकली नोज ऑल्फैक्शन में भी हेल्प करता है, एयर को वार्म करने में हेल्प आउट करता है, एयर को जो है ह्यूमिडिफाई करता है, और ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल को। अगर हमसे कोई सवाल पूछे कि क्या नोज़ जो है डिसइंफेक्शन का काम करता है, तो हम जवाब देंगे नहीं, क्योंकि ये सिर्फ ट्रैपिंग का काम करता है, डिसइंफेक्शन का काम नहीं करता। ये आपको ऑल्फैक्टरी नर्व दिखाई दे रही है, ऑल्फैक्टरी नर्व मतलब बेसिकली ये क्या करता है, स्मेल में हेल्प आउट करता है।
ये हमारे पास आ गए। ये जो ऊपर वाला पार्ट है नेजल बोन, फिर जो ये लेटरली साइडों में ये अपर लेटरल कार्टिलेज कहलाता है, और नीचे वाला जो है ये लोअर लेटरल कार्टिलेज कहलाता है। इनकी जो नाम्स हैं ये बेसिकली अपर और लोअर लेटरल ये पोजीशन के हिसाब से दिए गए हैं। और ये वाला जो पार्ट है बेसिकली ये एलआर कार्टिलेज होते हैं यहाँ पे। ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये फ्रंटल साइनसेस फिर फर्दर आ जाते हैं इसके अंदर। नेज़ल बोन हो गया, कार्टिलेज, नेज़ल कैविटी, लिप मसल जो हैं, टीथ, टंग, और उसके अलावा स्टेनोइड साइनस, ऑल्फैक्टरी बल्ब हो गया जो स्मेल में हेल्प आउट करता है। टॉन्सिल्स आ गए। टॉन्सिल्स जो हैं ये रोल प्ले करते हैं इम्यून सिस्टम में। और फर्दर हमारे पास आ जाता है फेरेंक्स। फेरेंक्स एक फनेल बोलते हैं, गुलदस्ता की तरह, गुलदस्ते की तरह मतलब इसकी शेप होती है। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी मतलब लेंथ 13 सेंटीमीटर होती है, और ये स्टार्ट होता है जो इंटरनल लेयर्स होती हैं हमारी वहाँ से, और मतलब इन करता है लेवल होती है जो क्रिकॉइड कार्टिलेज लेरिंक्स के अंदर वहाँ तक मतलब इंडिंग पॉइंट होती है इसकी। और फेरेंक्स की बात करें तो ये पोस्टेरियर मतलब बाद में आता है किससे, नेज़ल और ओरल कैविटी के, और ये ऊपर होता है किसके, लेरिंक्स के। और जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है उससे आगे की तरफ होता है ये, मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा पीछे होता है, और उसके बाद जो है हमारे पास फेरेंक्स आ जाता है, और लेरिंक्स के ऊपर इसकी पोजीशन लोकाई होती है। और फेरेंक्स का फंक्शन क्या होता है, ये फूड और एयर दोनों को एक पैसेज वे प्रोवाइड करता है। और इसका जो मेन रोल है वो क्या है, ये रेजोनेंस, जो स्पीच होती है या साउंड होता है उसको रेजोनेंट देता है। और उसके अलावा टॉन्सिल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम में हेल्प आउट करते हैं। और फॉरेन पार्टिकल या इन्वेडर जो होते हैं उनको मतलब सांस की जो मतलब पाथवे उसके अंदर इन्वेड होने से अवॉइड करवाते हैं या मतलब रोकते हैं। और फेरेंक्स डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में। एनाटॉमिकली देखें तो एक होता है नेजोफेरेंक्स जो मतलब नेजल कैविटी के साथ में अटैच होता है या उसके करीब जो मतलब रीजन होता है तो उसको नेजोफेरेंक्स को बोलते हैं। और जो ओरल कैविटी के साथ होता है उसे ओरोफेरेंक्स, और जो लेरेंक्स के साथ होता है उसे लेरेंजोफेरेंक्स बोलते हैं। जो नेजोफेरेंक्स है ये सुपीरियर पोर्शन कहलाता है, और ओरोफेरेंक्स ये इंटरमीडिएट बीच वाला होता है, और लेरेंजोफेरेंक्स जो होता है ये नीचे वाला पोर्शन होता है फेरेंक्स का। और फर्दर बात करें तो नेजोफेरेंक्स के अंदर क्या होता है, ये नेजल कैविटी के साथ अटैच होता है, यहाँ से सिर्फ एयर ही मतलब पास करती है। और ओरोफेरेंक्स दोनों के लिए पासेज वे प्रोवाइड करता है फूड और एयर के लिए। बाकी जो लेरेंजोफेरेंक्स होता है हमारे पास ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ फूड को जो है मतलब पाथवे प्रोवाइड करता है। तो ये बात आप ज़हन नशीन कर लें। ये देखें फेरेंक्स हमारे पास आ गया। अब फेरेंक्स का जो ये वाला पार्ट है ये नेज़ल कैविटी के करीब है, तो इस वजह से हम इसे नेज़ोफेरेंक्स बोल रहे हैं। और फिर ये वाला जो पार्ट है ये बेसिकली ये वाला पार्ट किसके नज़दीक है, ओरल कैविटी, तो इस वजह से हम इसे ओरोफेरेंक्स बोल रहे हैं। और नीचे वाला जो पोर्शन है ये वाला बेसिकली ये किसके साथ अटैच है, लेरेंक्स के साथ अटैच है ये वाला पोर्शन, तो इसे लेरेंजोफेरेंक्स बोल रहे हैं। अब इससे सिर्फ एयर जो है मतलब पास करेगी, यहाँ से एयर और फूड दोनों के लिए मतलब पाथवे है। ये जो लेरेंजोफेरेंक्स है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ से फूड पास करेगा, एयर नहीं जाएगी, सही है। और फिर हमारे पास आ जाता है लेरेंक्स जिसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, और ये मतलब शार्ट पैसेज वे होता है जो एयर को मतलब पाथवे प्रोवाइड करता है, और ये कनेक्ट होता है फेरेंक्स के लेरेंजोफेरेंक्स पार्ट के साथ। और ये इसकी पोजीशन देखें तो ये C4 से 6 सर्वाइकल 4 वर्टिब्रा जो होता है वहाँ से स्टार्ट होता है, और सर्वाइकल 6 वर्टिब्रा तक क्या करता है, एंड करता है। और ये मतलब आगे की तरफ होता है एसोफेगस से, मतलब पहले ट्रेकिया आ जाता है, लेरेंक्स आ जाता है और ट्रेकिया, फिर बाद में एसोफेगस आ जाता है।
और इसकी जो वाल हैं लेरेंक्स की, वो बेसिकली 9 कार्टिलेज होते हैं जिनसे कंपोज्ड होती है या बनी हुई होती है। तो जो इसके अंदर 3 कार्टिलेज सिंगल होते हैं और जो 3 होते हैं वो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। अब हमारे पास पहले आ जाता है थायराइड कार्टिलेज। सही है, थायराइड कार्टिलेज को हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, और ये क्या होता है, सिंगल होता है। सही है, और ये उसके अलावा बात करें तो मतलब ये फ्यूज़ होता है। सही है, पीछे की तरफ से। और हायालिन कार्टिलेज, मतलब कार्टिलेज के अंदर टाइप की बात करें तो हायालिन कार्टिलेज होता है। और उसके अलावा ये मतलब जो लेरिंक्स होता है उसको ट्रायंगुलर शेप देता है, और ये प्रेजेंट होता है दोनों में, मेल और फीमेल में। सही है, और मेल के अंदर देखें तो ये मतलब क्या होता है, लार्ज इन साइज होता है। और उसके अलावा इस पे मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे मेल के सेक्स हार्मोन होते हैं वो इस पे मतलब इफ़ेक्ट डालते हैं। जब ग्रोथ होती है, बंदा प्यूबर्टी की तरफ जाता है, तो उसी हिसाब से ये इसका मतलब जो कंपोजिशन है ये मतलब डिकम्पोज होना शुरू होता है। और लेरेंक्स के अंदर लार्जेस्ट कार्टिलेज भी यही है, और वी शेप्ड होता है। और पीछे की तरफ से अगर हम देखेंगे ना इसको, तो मतलब ये इनकम्प्लीट होता है। ये लिखा थायराइड। सही है, थायराइड कार्टिलेज जो है मतलब फ्यूज्ड प्लेट से बना हुआ होता है। जो कार्टिलेज हायालिन कार्टिलेज होती हैं, इंटीरियर वाल जो है इसकी लेरेंक्स के साथ अटैच होता है, और ये ट्रायंगुलर शेप प्रोवाइड करता है। सेम बात हो गई, फीमेल और मेल दोनों में होता है। लार्जर होता है मेल में एज कम्पेयर टू फीमेल, और इस पर जो है मतलब ये असरअंदाज होता है किससे, जो सेक्स हार्मोन होते हैं। जैसे जैसे बंदा प्यूबर्टी की तरफ जाता है तो ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। और फिर हमारे पास आ जाता है एपिग्लोटस। एपिग्लोटस बेसिकली लार्ज लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, और इलास्टिक कार्टिलेज होता है, और इसकी मतलब कवर्ड होता है एपिथेलियम वाल से। सही है, और ये क्या करता है, जब हम स्वेलो करते हैं, सही है, इंगल्फ करते हैं फूड पार्टिकल को, सही है, फेरेंक्स से, तो क्या करता है, फेरेंक्स और लेरेंक्स राइज हो जाती हैं, और जो एलिवेशन होती है फेरेंक्स की वो इसको क्या करती है, वाइडन करती है। और ये क्या करता है, मतलब प्रोटेक्शन देता है लेरेंक्स को, ताकि मतलब फूड पार्टिकल या कोई वाटर लिक्विड पार्टिकल लेरेंक्स के अंदर मतलब एंटर ना हो सके। ये काम करता है लेड लाइक, मतलब लेड की तौर पे काम करता है। फिर हमारे पास आ जाता है क्रिकोइड कार्टिलेज। क्रिकोइड कार्टिलेज बेसिकली क्या होता है, क्रिकोइड कार्टिलेज ये कंप्लीट रिंग होती है। सही है, क्रिकोइड कंप्लीट रिंग होती है हायालिन कार्टिलेज की, और जो इन्फीरियर वाल होती है पीछे वाली लेरेंक्स की, वहाँ पे मौजूद होता है। और ये एंटेरियरली क्या होता है, नेरो होता है, और पीछे की तरफ मतलब ब्राड हो जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है एरेटिनोइड कार्टिलेज। ये पेयर फॉर्म में होता है, और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्रायंगुलर शेप्ड होता है, और हायालिन कार्टिलेज से कंपोज्ड होता है, और ये अटैच्ड होता है वोकल कार्ड के साथ और फेरेंजियल मसल्स के साथ। और फर्दर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। सही है, यूनिफॉर्म कार्टिलेज क्या होता है, क्लब शेप्ड होता है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ होता है, और इंटीरियर होता है किसके, कार्निकुलेट जो हमारे पास होता है, कार्निकुलेट जो कार्टिलेज होता है उसके साथ, और ये सपोर्ट करता है वोकल कार्ड को। सही है, और कार्निकुलेट की बात करें तो ये हार्न शेप्ड होता है, और जो पीसेज होते हैं इलास्टिक कार्टिलेज के वो लोकेटेड होते हैं इसके एपेक्स में। जैसे आर्टिनोइड कार्टिलेज में मतलब इसके एपेक्स में मौजूद होते हैं, और ये सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर जो एपिग्लोटस का होता है उसको। तो आज के लिए हम इसको यहीं रखते हैं, इंशाल्लाह बाकी ट्रिकिया को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस